वाला जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो इसलिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आपने जो पहले पढ़ा था वो रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, यूनिट का सेकेंड पार्ट या भाग बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है। तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सपोज मेरा मन कर रहा है आपको फेंकने का, तो अगर मैं आपको ऊपर से आपकी घर की छत पे से फेंक देती हूँ और सपोज नीचे आपका क्या है स्विमिंग पूल है, तो आप क्या करोगे, वहां से मैंने आपको धक्का दे दिया और आप नीचे गिर गए हो और आप वहां पे डूब गए हो पानी में। जब आप पानी में डूबोगे तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, पहले आप हवा में बिल्कुल अच्छे से तैर के जाओगे और उसके बाद पानी में डूब जाओगे। तो आपके यहाँ पे कितने मीडियम है, 2 मीडियम है, दैट इज एयर मीडियम और दूसरा कौन सा है, वाटर मीडियम। तो जब भी आपका रिफ्लेक्शन में क्या है कि जब भी आपका लाइट बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, तो आपका जब बेंड होती है लाइट कहाँ पे होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, तो हमारा क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ पे मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो ये इसको जाना तो बेचारी को बिल्कुल सीधा था, लेकिन मीडियम दूसरा आ गया, यहाँ पे हमारा एयर था, यहाँ पे क्या है हमारा वाटर हो गया। तो जब इसको दूसरे मीडियम पे जाना था तो ये बेचारी क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। और ये आपका क्या है, नॉर्मल, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे दैट इज आई, और यहाँ पे क्या एंगल ऑफ रिफ्रेक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या गया, मीडियम 1, ये मीडियम 2, एयर से वाटर। तो ये आपका ये डायग्राम है रिफ्लेक्शन का जो शो करता है, बेंड हो गई लाइट बेचारी, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि आप ग्लास में आप देखते हो कि पानी भर के देखो ना, आपका जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है उसमें आप पेंसिल को डिप करके देखना, तो आपको वो थोड़ी सी हटी हुई लगेगी। जब पानी और एयर का मिक्स अप होगा आपको वो किनारे से क्या होगी, वो कुछ हटी हुई लगेगी। तो आपके यहाँ पे 2 रूल्स है, अगर आपका मीडियम रेयर से डेंसर पे जाता है तो क्या होगा, वो नॉर्मल की ये जो रे है ये क्या है, नॉर्मल। तो ये जो आपका जो बेंड होगी लाइट वो नॉर्मल की तरफ होगी। अगर डेंसर मीडियम से किस पे होगा, आपका रेयर मीडियम पे होगी, तो जो आपकी नॉर्मल से वो दूर चली जाएगी रे। तो ये आपका क्या है, रिफ्रैक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स। रेयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, मतलब बहुत ज्यादा होगी, और डेंसर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, आपकी कम होगी। यही हम रेयर और डेंसर बोलते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपने क्या करा है, रे को बेंट करवाया है। तो रे को बेंट नहीं, आप बोल सकते हो इंसिडेंट कराया है, कोई एक रे है, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट हुई, तो आपके यहाँ पे 3 मीडियम आ गए, जैसे कि मैंने लिख रखा है रिफ्रैक्शन में, एयर से पहले ग्लास में गई लाइट रे, उसके बाद ग्लास से एयर में चली गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रे आई, इंसिडेंट हुई, और यहाँ पे क्या हुआ, ग्लास पे टकराई, और ग्लास पे जब वो टकराती है तो वो किस पे हो जाती है, बेंट हो जाती है। कैसे बेंट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ हो जाती है, ये आपका नॉर्मल बन गया, ठीक है। जब वो यहाँ पे बेंट हो गई, फिर वो ग्लास में, जब वो ग्लास से कहाँ पे जाती है, बाहर जाती है एयर पे, तो उसको जाना होता है इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड जाना होता है, लेकिन वो इधर की साइड जाना होता है, लेकिन वो फिर दोबारा से क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। तो यही आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है, जब एयर से ग्लास में गई और ग्लास से एयर में गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेंट क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो यही आपकी एक एनसीईआरटी में दिया गया है ये चीज, तो आप इसको एक बार थॉरोली रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आपका आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे आपके लॉ थे उसमें रिफ्लेक्शन में ऐसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपका ये वाली क्या है, ये इंसिडेंट रे थी, तो यहाँ पे एंगल ऑफ, यहाँ पे आई बना, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जो थी आपकी क्या थी, नॉर्मल थी, तो आपने देखा होगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली कौन सी हो गई, ये आपका ये नॉर्मल रे। तो ये सारी किस पे, प्लेन पे है, सेम प्लेन पे है। तो यही हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमारा कहता है जो एंगल, जो इंसिडेंस है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD N कुछ भी मान सकते हो, ये कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हो आप उसको। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, और ये हमारा पूरा स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, अगर यहाँ पे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, जिसको हम डिनोट करते हैं N21, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 आपका मीडियम है विद रेस्पेक्ट टू 1। तो यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
जिसको हम V1/V2 बोलते हैं, या फिर अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो हमारा क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अगर सपोज मैं इस मीडियम 1 को अगर मैं क्या मान लेती हूँ, ये जो हमारा मीडियम 1 है इसको मैं या एयर या वैक्यूम मान लेती हूँ, तो उसको हमारा बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका जो फॉर्मूला होता है NM = C/V, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। कोई भी आपको मीडियम दे दिया जाएगा। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, तो ये आपका एग्जांपल है कि लाइट एंटर हुई एयर से ग्लास प्लेट में, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कितना है 1.50। तो n आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 1.50। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बतानी है, तो एनी मीडियम की बतानी है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है क्या होती है 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ ये निकालना है, बस इसे फॉर्मूले में पुट करो 1.50 = 3 × 10⁸ तो V = 3 × 10⁸ और आपका यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके आंसर आता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपकी ग्लास की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी हो गई, इतनी हो गई। नेक्स्ट आपका अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछती हूँ, लाइट ट्रेवल्स फास्ट इन, किसमें ट्रेवल फास्ट करेगी, अगर उसका ये 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं केरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, तो आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये दिया रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा लाइट वहां पे ट्रेवल सबसे ज्यादा करेगी। ठीक है, तो आपका एक और चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको 2 चीजें और याद करनी है, इन दोनों का हमेशा याद रखना है, वाटर और ग्लास का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए पूछा जाता है बट वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन नहीं होता, वो आपको पता होता है, तो इसलिए ये आपको याद करना पड़ेगा वाटर और ग्लास का, और सब आपको दिया रखेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।